गुजरात काफी ही तेजी से ग्रो हो रहा है। गुजरात को स्टैचू ऑफ यूनिटी, डायमंड बुर्ज और गुजराती लोगों के बिजनेसमैन के लिए जाना जाता है। लेकिन यही गुजरात एक ऐसी बीमारी का हब बनता जा रहा है जिसे आने वाले समय में रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। 10 साल के बच्चे मावा और गुटखा खा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ की औरतें भी मावा और गुटखा खाती है। और ये तो देश की बात है, लेकिन अगर आप अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर भी सबसे ज्यादा गुटखा कंज्यूम करने वाले लोग गुजराती ही है। गुजरात को इंडिया का ओरल कैंसर का हब माना जाता है और इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा टोबैको कंज्यूम करने वाला देश है। हर दिन कैंसर के कारण भारत में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। लेकिन इतने लोग हर रोज मर रहे हैं, फिर भी लोग तंबाकू क्यों खा रहे हैं? और गुजरात के लोग ही सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर तंबाकू इतना डेंजरस है तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। तंबाकू को 1605 में पोर्टुगीज लोगों के द्वारा इंडिया में लाया गया था और सबसे पहली फसल जो तंबाकू की थी वो गुजरात के मेहसाणा और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी। इसी कारण से आज देश के 8 लाख टन तंबाकू उत्पादन में से 48% हिस्सा अकेले गुजरात का है। गुजरात में गुटखा और तंबाकू की काफी सारी वेरायटियां बिकती है, जिसमें पहला है ये जो छोटे पैकेट्स तैयार मिलते हैं वो गुटखा, जिसमें विमल, रजनीगंधा, राजश्री जैसे और भी कई सारे पैकेट को शामिल किया जाता है। दूसरा है खैनी, जिसे मसल कर होठ और दांतों के बीच में रखा जाता है। तीसरी वेरायटी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही मिलती है, जिसे मावा कहा जाता है। मावा में मेन 3 चीजें होती है। पहली है सुपारी, दूसरी तंबाकू और तीसरा चूना। अब ये जो मावा है वो गुजरात में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो उसमें से कम एक आदमी तो मावा खाता ही है गुजरात में, और कई घर में तो 4 में से 3 लोग भी मावा खाते पाए जाते हैं। गुजरात के रूरल एरिया में तो 6 से 10 साल के बच्चे भी मावा खाते हैं। सिटी की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अगर एक बिल्डिंग में 10 दुकानें हैं तो उसमें से 2 से 3 दुकानें तो पान सेंटर ही होते हैं, जहाँ गुटखा, मावा, सिगरेट जैसी चीजें आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ के लोग इतना गुटखा कंज्यूम करते हैं, उसका एक बड़ा रीजन है इनका काम। बहुत ही बड़ी तादाद में गुजरात के लोग डायमंड पॉलिशिंग या छोटे मोटे काम से जुड़े हुए हैं, जिनमें काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है और बहुत ही काम करना पड़ता है। और इसी काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ के लोग गुटखा खाते हैं। मेजरली गुटखा में निकोटिन पाया जाता है, जो खाते ही लोगों को खुशी का एहसास होता है। गुजरात में 30 साल से कम उम्र के 22% यूथ टोबैको प्रोडक्ट्स के एडिक्ट है। कई लोगों को तो लगता है कि गुटखा खाने से सिर्फ कैंसर ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुटखा खाने से कैंसर, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी और किडनी की कई सारी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो मावा कंज्यूम करते हैं उनका मुंह तो थोड़े ही टाइम में खुलना भी बंद हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल लोग अपने मुंह में 4 उंगलियां डाल सकते हैं, लेकिन जो मावा कंज्यूम करता है वो अपने मुंह में सिर्फ 2 उंगलियां ही डाल सकता है। अब बात करते हैं कि तंबाकू इतना डेंजर है तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही? जिसका रीजन ये है कि 2020 में इंडिया ने सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट से करीब 356 बिलियन इंडियन रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया था। ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसे हम अगर करोड़ में देखेंगे तो ये होते हैं करीब 35,600 करोड़ रुपए। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का खर्च आया था 3000 करोड़ रुपए। यानी कि ये इतना पैसा है जिससे हम 11 और स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण सरकार इन प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा रही। मेरे हिसाब से सरकार इन प्रोडक्ट पर बैन भले ही ना लगा सके, लेकिन कम से कम एक एज रिस्ट्रिक्शन तो होनी ही चाहिए, जिससे छोटे बच्चे इन प्रोडक्ट्स को दुकान पर जाकर आसानी से ना खरीद सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।